नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। मोदी जी का लगातार 400 पार के नारे को लेकर के कार्यकर्ताओं में लगन, परिश्रम और मेहनत बढ़ा दिया है। घर घर पर जा कर के 400 पार के नारे को लेकर के और 10 साल मोदी के कार्यकलापों को लेकर के लोगों के पास जा रहे हैं और बता रहे हैं कि मोदी की कितनी ज़रूरत है और मोदी ने देश के लिए क्या किया है। जी हाँ, आज कांके क्षेत्र में ग्राउंड रिपोर्ट में जाकर के हमने छानबीन की और लोगों से मिलने की भी कोशिश किया और जानने की कोशिश किया कि आखिर मोदी जी का यह 400 पार का नारा कहां तक सही और हकीकत में आने वाली है। तो मैंने देखा कि कार्यकर्ताओं ने लगातार मंडी, घर, आंगन, मॉल, जहां भी लोग मिले वहां जाकर के मोदी के विषय में जानकारी देते हुए कहा कि किसी भी हाल में 400 पार जाना ही चाहिए। अब देखना ये होगा कि मोदी जी के कार्यकर्ताओं के द्वारा कितना परिश्रम किया जाता है और कितना परिश्रम का फल मिल पाता है। इसी दरमियान मैंने मंडल अध्यक्ष से भी मिलने की कोशिश की और बातचीत करने की कोशिश की है, जिससे पता चलता है कि मंडल अध्यक्ष भी काफ़ी परिश्रम कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। आखिर क्या कहा उन्होंने 400 पार को लेकर के, देखे पूरा रिपोर्ट। लगातार लोगों से संपर्क अभियान मिल रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? क्या 400 पार की जो नारा है मोदी जी का वो प्राप्त कर रहे हैं? देखिए, जब से हम लोग को भारतीय जनता पार्टी आला कमान से निर्देश प्राप्त हुआ है कि घर घर जाकर के अभियान में लगना है और प्रधानमंत्री जो आह्वान है माननीय नरेंद्र मोदी जी का कि 400 पार भारतीय जनता पार्टी करेगी, निश्चित तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री के सोच विचार उसके कार्यों से प्रभावित होकर ये नारा लगाया गया है। क्योंकि जिस भाव से, जिस सोच के साथ गरीबों का कार्य किए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, वो जन जन तक पहुंचा हुआ है। निश्चित तौर पर आज उसी के नाम और उपलब्धि से हम लोग गाँव में घूम रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं बहुत ही सराहनीय भाव मिल रहा है। उनका जो कार्य किए हैं उसको हम लोग बोलने से पहले ग्रामीण बता रहे हैं कि हमको ये प्रधानमंत्री आवास मिला है, कोई कह रहा है कि धन जन के तहत हमको राशन मिल रहा है। बहुत इस तरह की योजना, जो बीमा योजना के दृष्टिकोण से जाइए, चाहे चिकित्सा के दृष्टिकोण से जाइए, तो सभी तरह का ये एकदम सटीक तरीका से उन लोग जिस तरह से अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं कि नहीं, हम लोग के लिए 400 पार निश्चित तौर से प्रधानमंत्री जो आह्वान है उसको हम लोग पूरा करेंगे। लगातार विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी 2 करोड़ नौकरी का हर साल का वादा किए थे, नौकरी नहीं दे पाए। देखिए, सरकारी नौकरी निश्चित तौर पे सब जगह नहीं हो सकता, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि सरकारी ही नौकरी चाहिए। बहुत ऐसा कंपनी खोल दिए, इंडस्ट्रियल खोल दिए हैं, उसमें प्राइवेट तरीका से अपना जॉब लग रहा है, लोगों के रोजगार मुहैया हो रहा है। और बिजनेस के दृष्टिकोण से अभी जाइए तो उसको रोजगार देने का कार्य कर रहे हैं, जिसमें लोन, ऐसा लोन, मुद्रा लोन देख लीजिए, कोई और ऐसा लोन दे दीजिए बिना गारंटी का दे रही है, ताकि लोगों का रोजगार प्राप्त हो जाए, नौकरी के साथ साथ व्यापार के दृष्टिकोण से भी आगे बढ़ सके। तो कहीं न कहीं अगर जीविका का पार्जन देखा जाए तो माने नौकरी की क्या, माने पैसा कमाने का जरिया जरूर बना दिए हैं रोजगार के दृष्टिकोण से, ये तो जरूर कर दिए हैं, जिसके चलते आज रोजगार, कोई आदमी देखिए जहाँ भी घूमिए कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके पास पॉकेट में पैसा नहीं है। सब आदमी स्वतंत्र रूप से कहीं भी जा रहे हैं तो उसका रहन सहन, वर व्यवहार सब दृष्टिकोण से अच्छा है। जैसे राहुल गांधी 30 लाख नौकरियां देने का वादा कर रहे हैं, 1 करोड़ महिलाओं को 1 लाख रुपया प्रति वर्ष देने का काम बोल रहे करने के लिए। आयुष्मान कार्ड मोदी जी 5 लाख तक का इलाज करवा रहे थे, वो 25 लाख तक कर रहे हैं। 5 किलो अनाज मिल रहा था, आज वो 10 किलो देने के लिए तैयार है। मोदी जी सिर्फ गारंटी दे रहे हैं। देखिए, ये कांग्रेस का जुमलाबाजी है और कुछ नहीं है। भारत के जो इकोनॉमी है वो सब बिगड़ जाएगा। निश्चित तौर पर 1 लाख जो कह रहे हैं कि हम देंगे, ये तो झारखंड सरकार भी बोले थे कि हम युवाओं का अगर नौकरी नहीं देंगे तो हम 5 लाख रुपया देंगे, रोजगार भत्ता देंगे।
5 लाख नौकरी का भी वादा किए थे। क्या वही सरकार ना है, वही कांग्रेस है, वही गठबंधन है आज ईडी के रूप में? तो जब वो नहीं कर पाए तो फिर क्या करेंगे ये? इसलिए जनता जान गई है कि ये ईटी गठबंधन बनाकर कांग्रेस जो आज हम लोग को लुभावना बात कर रही है, ये सरासर गलत होगा। इसलिए इनके लुभावना में नहीं आएंगे। ये भले वादा कितनों कर दे, लेकिन जनता जाग चुकी है, अब उसका लुभावना बातों पर नहीं आने वाली है। तो विपक्ष के पास प्रधानमंत्री का कोई चेहरा नहीं सामने किए हैं, किनको बनाएंगे प्रधानमंत्री? देखिए, विपक्ष उसके पास कुछ है तब ना। कुछ वैसा कोई राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि हम ईडी का हम नेता हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ तुलनात्मक किया जाए तो उसका अनुभव जो है उसके सामने बहुत छोटा है। इसलिए जनता जानती है कि जो अनुभव है देश के लिए, ये प्रजातंत्र देश है, इसमें लोकतंत्र से चलती है। लोकतंत्र में आज सबसे आज देखें तो मैंने विश्व में लोकतंत्र के दृष्टिकोण से भारत सबसे अव्वल है, क्योंकि जिस धर्मनिरपेक्ष के साथ चुनाव कराया जाता है भारत में, एकदम तारीफ काबिल है, आईना जैसा साफ रहता है। इसी आईना से निखर करके प्रधानमंत्री को सारी जनताएं, युवा बुजुर्ग, कोने कोने से, जंगल झाड़, सभी दृष्टिकोण से सब उसका स्नेह प्राप्त करते हुए उसको वोट देते हैं और ऊंचा शिखर पर ले जाते हैं, जिसके चलते कि आज सब गरीबों का कल्याण कर सके। आज इसी दृष्टिकोण से आज पूरा विश्व उसको आज विश्व गुरु के रूप में देख रहा है कि जो प्रधानमंत्री बोलते हैं वो करते हैं, ये मोदी की गारंटी है। इसलिए कोई भी देश अगर जाते हैं तो उसको बहुत इज्जत सम्मान के साथ उसके साथ सलूक किया जाता है, सम्मान दिया जाता है। आज प्रियंका गांधी रांची आई हुई हैं और यशस्वी शाह के सपोर्ट में वोट के लिए, कैसे देखते हैं इस राजनीतिक चुनाव? देखिए, निश्चित तौर पर अपना उनका प्रत्याशी है आज, तो ईडी के गठबंधन के तौर पे तो अपना प्रचार करने का उसका सौभाग्य यहाँ उनको भी बुलाया गया होगा। लेकिन जो हम देख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भी मनोबल टूट गया है। जिस दृष्टिकोण से वो अपना प्रत्याशी को आज परिवारवाद के तहत में उतार रहे हैं, बहुत से ऐसा कांग्रेस के कार्यकर्ता या ईडी के कार्यकर्ता जो हैं कि जो लंबे समय से लगातार पार्टी के लिए संघर्ष करते रहे हैं, जनताओं के बीच में गए हैं, लेकिन उन लोगों को कहीं न कहीं अच्छा उपेक्षा था कि शायद कोई अगर वरिष्ठ कमी हो जाएंगे तो हमको युवाओं को मौका मिलेगा। लेकिन देखा गया कि उसी घर से, उसी परिवार से दिया जा रहा है, तो बाकी लोग तो महसूस कर रहे हैं कि भाई हमारे साथ छला जा रहा है, तो उसी के पार्टी के लोग उसका विरोध कर रहे हैं। मैं राम लखन मुंडा, भारतीय जनता पार्टी कांके मंडल अध्यक्ष।